कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए 3 करोड़ की धनराशि मंजूर। सरकारी अस्पतालों की 22 जुलाई से 4 अगस्त तक छुट्टियां रद्द। समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह बोले, रिपोर्ट सार्वजनिक करने का उद्देश्य आम लोगों को कानून का महत्व समझाया जा सके। चमोली में लगातार चौथे दिन भी बंद बद्रीनाथ हाईवे। यात्रियों को निकालना किया गया शुरू। एसडीआरएफ की निगरानी में निकाले जा रहे यात्री। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 4 धाम जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां उचित इलाज की व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश लोगों को देहरादून रेफर किया जाता है, लेकिन यहां के लोगों की समस्या को समझते हुए चमोली जनपद से रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर एस.के. कुडियाल ने बतौर रेडियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, डॉक्टर एस.के. कुडियाल दून मेडिकल कॉलेज, मैक्स अस्पताल समेत कई जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आदमी रिटायर हो जाए तो उसको उसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए, जैसे कहते हैं माया जाल। फिर मैं रिटायर हुआ, फिर मैंने जो है 6-7 महीने मैक्स में काम किया, वहाँ 8 घंटे काम कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर को ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, रिटायरमेंट के बाद खास तौर पे। और यहाँ पे जो है एक ही रेडियोलॉजिस्ट है सरकारी में, प्राइवेट में कोई नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मेरा अपना घर भी था, पहले मैं यहाँ 8 साल सर्विस दे चुका हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना 1 हफ्ता यहाँ दूंगा और 1 हफ्ता रेस्ट। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में स्थित अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कई लैब संचालक अपनी अपनी लैबों को बंद कर मौके से भागते हुए दिखाई दिए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान कूलर घट्टी क्षेत्र में स्थित नोबल डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब में भारी अनियमितताओं के चलते इसे सील करने की कार्रवाई की। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देश पर गुरुवार को रामनगर में पैथोलॉजी लैबों पर छापामार कार्रवाई की गई। 4 लैबों पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अनियमितताएं मिलने के चलते 2 लैबों पर 10-10 हजार और 1 लैब पर 5,000 रुपए का चालान करने की कार्रवाई की गई है। ये स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेशित किया गया था कि उत्तराखंड में संचालित सभी पैथोलॉजिकल लैब जो हैं उनका निरीक्षण करके आख्या दी जाए। और इसी के क्रम में सीएमओ नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आज रामनगर में विभिन्न पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैब में खामियां पाई गई थीं, जिनके ऊपर क्रमशः 10-10 हज़ार और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। और एक पैथोलॉजी लैब जो है डॉक्टर अग्रवाल पैथोलॉजी लैब, उसमें सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। और बाकी जो हमने लैब में जाने की कोशिश की थी तो लोग बंद करके चले गए हैं, लेकिन ये छापेमारी आगे जारी रहेगी। मकान मालिकों के किराएदारों का सत्यापन न कराए जाने पर देहरादून पुलिस एक्शन मोड में काम करी, जिसके चलते दून पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर मकान मालिकों का चालान किया। वहीं इसको लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमने लगातार 15 दिनों तक इस अभियान को चलाया था, जिसमें 1,677 मकान मालिकों पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इसमें कुल 1 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और 900 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जो अपने जरूरी दस्तावेज मौके पर नहीं दिखा पाए थे, जिसके बाद उन्हें जिले के स्थानीय थाने में सत्यापन करवाने के लिए कहा गया। निरंतर प्रक्रिया के रूप में थे, लेकिन अभी हमने 15 दिवस लगातार इसको एक अभियान के रूप में चलाया था, जिसमें 1677 ऐसे हमें मकान मालिक मिले जिनके यहाँ किराएदार थे, लेकिन वो उनके द्वारा न सत्यापन किया गया था, न वैलिड कोई डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। उनका भी हमने चालान जो पुलिस एक्ट की धारा के तहत है और 1 करोड़ 66 लाख रुपए के करीब उसमें रिकवरी हुई थी। साथ ही साथ इसमें हमें करीब 900 के ऊपर ऐसे लोग मिले थे जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौके पर नहीं दिखा पाए थे,
तो उनके भी जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के थाने हैं, वहाँ पर भी हमने वेरिफिकेशन के रूप से उनको कराया। और काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट लोग भी मिलते हैं जो बिना किसी बात के या किसी रोजगार नहीं है लेकिन यहाँ पर आकर देहरादून में रह रहे थे, तो उनको भी हमने वेरीफाई किया। तो ये अभियान स्पेशल कुछ पॉकेट्स में भी चलाया जाएगा जहाँ पर ऐसी शिकायतें रहती हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा बस रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई वेरिफिकेशन का कोई या फॉर्मेट भरा नहीं उनके द्वारा या अपने मकान मालिक को सूचित नहीं किया, तो वो निरंतर एक प्रक्रिया विभिन्न इलाकों में लगातार जारी है। एक और जहां सामान्य नागरिक संहिता की नियमावली बनाने को लेकर समिति का गठन किया गया और रिपोर्ट मिलते ही इसे इसी साल अक्टूबर में लागू कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यूसीसी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस से चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुमत के आधार पर विधानसभा में इसे पारित करने का काम किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है वह संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। राज्य सरकार ने बहुमत के आधार पर यूसीसी जो है विधानसभा में पारित कराने का काम किया। हमने सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचने का काम किया कि जो यूसीसी आप लागू कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट आपने यूसीसी का विधानसभा में ले किया है, इस ड्राफ्ट ने संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत जो है उसको बनाया गया है। और एक प्रदेश में लागू होगा, दूसरे प्रदेश में लागू नहीं होगा, तो ये कैसा यूसीसी है? भाई मैं देश का नागरिक हूँ, देश के नागरिक को हर जगह रहने का अधिकार है। एक राज्य में लागू होगा और अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा, तो ये कैसा कानून है? ये कैसा यूसीसी है? ये तो चुनाव के वक्त जो है सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके के अनलगर जो है बातें करते हैं और उसी के सहारे जो है सोचते हैं कि चुनाव जीतने का काम करते हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत काशीपुर के कुंडेश्वरी में उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे ने समाज सेवी संस्था खालसा फाउंडेशन के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया और इस दौरान सभी कर्मचारियों ने भी गर्मी से राहत के उद्देश्य से पौधे लगाए। तो काशीपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों ने भी पौधे लगाए। और मसूरी में शहीद स्थल झूला घर पर दर्जनों पटरी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रशासन ने 20 दिनों पहले प्रशासन ने व्यापारियों की दुकानों को हटा दिया था और इस दौरान दुकानों को हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और रोजी रोटी पर संकट गहराने की बात कही। साथ ही बताया कि उनके द्वारा कई दशकों से मॉल रोड पर दुकान लगाई जाती थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से पालिका प्रशासन ने उनकी दुकानों का सामान जब्त कर लिया है। दादा के जमाने से पटरी व्यापारी है, हमें 20 दिन हो गए। हम तो ये हमारी तो पटरी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो इसी से रोजगार है हमारा, यहीं से ले जाते हैं रोज, यहीं से खाते हैं और हमारे को बिल्कुल दुकानें लगाने दे रहे। और यहाँ पे पब्लिक बाप दादा के जमाने से लगा रहे, हमारे लिए जगह नहीं है और यहाँ 4 कस्टमर आ जाए तो उनको बारिश में ठहरने के लिए जगह नहीं है और यहाँ 2-2 हवाघर में कब्जा कराया गया है। 25-30 साल से होटल मयूर के नीचे पटरी लगाते थे हम लोग, करीब हम 12 लोग हैं वहाँ पे। तो 5 साल पहले हमें वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग कभी रेलिंग की तरफ बैठते हैं, कहीं दूसरी तरफ बैठते हैं, तो नगर पालिका और एसडीएम साहब की टीम आती है, वो उठा के सामान फेंक देती है हमारा। करीब 20 दिन से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रखे हैं, काम नहीं है किसी के भी। लोन मिल रखा 50,000। ऊपर से हम लोगों को लोन दिया हुआ है, नगर पालिका की लिस्ट में हमारा नाम है, 2009 की लिस्ट है, इससे पुरानी लिस्ट में भी हमारा नाम है। हमारे पे 2002 के चालान भी है। हम लोग पुराने बैठने वाले लोग हैं और यहाँ के स्थायी नागरिक हैं मसूरी के, कई बाहर से नहीं है। जो बाहर के लोग आते थे वो जून में अपना काम करते हैं, कमाते हैं और चले जाते हैं, और हम लोगों का यहाँ शोषण किया। लक्सर में पुलिस ने अशोक सैनी हत्याकांड के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लाइसेंस, पिस्टल, 4 कारतूस बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें, बीते दिनों बहादुरपुर खादर गांव में जमीन विवाद के चलते अशोक सैनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने वारदात के दौरान अशोक सैनी की लाइसेंसी पिस्टल भी लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी अमरीश और गुरमीत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 3 अन्य आरोपी आज पुलिस हत्थे चढ़ गए।
एक व्यक्ति अशोक सैनी की हत्या लक्सर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, जिसमें एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना का अनावरण करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इंस्पेक्टर लक्सर राजीव रौथाण के नेतृत्व में टीम के द्वारा पूर्व में 2 अभियुक्तों गुरमीत और अमरीश की गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्तों कंवरपाल, राजीव और अजय को उक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मृतक से लूटी हुई पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने बार बार दावा किया और इसके बावजूद मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वहां पर एक पक्ष ने गोली भी चलाई है। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है और जांच की मांग भी की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और विधानसभा के अंतर्गत लिब्बरहेड़ी मतदान केंद्र 54 और 55 में जो घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और हमने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोनों मतदान केंद्रों में लिब्बरहेड़ी के वहाँ पर पुनर्मतदान करने की हमने मांग की है और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग से दोषी हों, चाहे राजनीतिक स्तर से दोषी हों, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लिब्बरहेड़ी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट जिले से हमने मांगा है। जिले से मांगने के बाद क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है। जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक लोगों को वोट डालने से रोके जाने और गुंडागर्दी और मारपीट का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों समेत प्रदेश के कई नेता एसपी देहात कार्यालय में धरने पर बैठे और इस दौरान उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की और बाहरी लोगों को चिन्हित कर प्रदेश की सीमा से बाहर भेजने को कहा। लिब्बरहेड़ी में जिस तरह से गोली लगातार चलाई जा रही है, एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के सामने बेखौफ होकर गोली चला रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। खामोशी अख्तियार कर ली पुलिस ने। प्रशासन की इच्छा है ऐसे व्यक्तियों पर। दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उस दिन से लगातार प्रशासन जो है सरकार के दबाव में यहाँ कृत करने का काम कर रहा है। आज मतदान है और मतदान में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों की सरपरस्ती में असामाजिक तत्व लगातार जो है फायरिंग भी कर रहे हैं, बूथ कैप्चर करने का काम भी कर रहे हैं, कई लोग घायल हुए हैं, तो ऐसी स्थिति अराजकता की बना दी है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और देवभूमि में कभी ऐसे कृत्य नहीं हुए, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसलिए हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा जो है भाजपा की नहीं रही। हल्द्वानी में सत्संग में छात्र नेता पर लगे मुकदमे के विरोध में कोतवाली पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते हल्द्वानी के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और छात्र संघ के बीच नोकझोंक हुई। बता दें कि छात्र नेता पर 5 जुलाई को डॉक्टर के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस पर पुलिस ने लूट और राहगीरी का मुकदमा दर्ज किया। छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर से लेकर थाने तक प्रदर्शन किया। छात्रों ने मामला वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो झूठे मुकदमे छात्रों पे लगे हैं वो झूठे मुकदमे वापस हो, एक तरफा कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो। तो यही मांग को लेके आए हैं हम। मामला एक हॉस्पिटल में विवाद हो गया था, जो एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना उपचार के लिए गया था, जिसका बिल की थोड़ा छूट की मांग हमारे छात्रों ने की थी।
तो इसी में डॉक्टर महोदय ने उनके साथ बदतमीजी कर दी, तो यही कार्रवाई आगे बढ़ गई और छात्रों पे केस लगाया गया है और डॉक्टर वैसे ही घूम रहे हैं। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संतों, शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों के चित्र पर अर्पित कर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं संतों ने सरकार से एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की। हमारे देश के राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वास्तव में वो समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उत्तराखंड के हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए हैं। आज उनको प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। हम सब लोग इस देश की सेना के साथ हैं। इस देश के नौजवान जो इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अल्प आयु में सेना में जाते हैं और देश की सुरक्षा और रक्षा करते करते वो लोग शहीद हो जाते हैं। संत समाज भी उसी श्रेणी में आता है। इस देश के लिए जो वीर जवानों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को ये हृदय विदारक दुख सहन करने की माँ गंगा कृपा करे, ऐसी प्रार्थना आज हम सब लोगों ने की। हरिद्वार के सभी संतों ने, भक्तों ने मिलकर के आज देश के उत्तराखंड के 5 शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित की। सभी के मन में अत्यधिक कष्ट था और कष्ट के साथ साथ रोष भी है। और रोष ये है कि भारत सरकार को आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करना चाहिए और उसके के लिए एक बार अगर पाकिस्तान को खत्म करे इस धरती के नक्शे से, तो ये भी जरूरी है, तो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के नाम पर आए दिन हमारे जो सैनिक बलिदान हो रहे हैं बहुत दुखद है। ये रुकना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े करना चाहिए और चाहें तो पूरे देश के लोगों का आह्वान करें, हर व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान की तरफ चले और एक बार समूल आतंकवाद को नष्ट करे, ऐसी यहाँ पर एक मांग भी की है और सबने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। मैं भी उनको श्रद्धा सुमन समर्पित कर। 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेला 2024 की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 दिन बाद शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर आज उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हरिद्वार से जल भर कर जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाले जाम के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मेला हमारा बहुत बड़ा मेला है और पूरे भारत भर के लोग, पूरे देश के लोग इस कांवड़ मेले में आते हैं। हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम कर। उत्तराखंड में यूसीसी कानून अक्टूबर तक लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, या 4 खंडों में उपलब्ध है। राज्य के सीएम धामी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने देवभूमि की जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी कानून लागू किया जाएगा, और अब सीएम धामी से लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। कोटिल्लो वर्सेस मारिया लुइस वैलेंटिना 2017 का केस है, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि आप यूसीसी का कानून बनाइए। एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक उदाहरण है जो सरला मुद्गल केस 1995 का है, जिसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पृष्ठ 81, रिपोर्ट के पृष्ठ 81 पर उद्धृत है। It appears that even 41 years after the introduction of the Hindu Code Bill, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है। चैप्टर 6 बेसिकली करंट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, धर्माधारित कानून और सेक्युलर कानून। इसमें मैरिज एंड डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप सभी एक्ट के बारे में वर्तमान व्यवस्था है। इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया गया है। इसके अपेंडिक्स भी हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज की जो कानूनी व्यवस्था है इससे क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 7 इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में है। चैप्टर 7 में ये लिखा गया है कि समिति ने 12 देशों की फैमिली लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 12 देश हैं: टर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इसमें एक दो केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मॉडर्न टाइम में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। उत्गठित टीम ने इसे लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। वही इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूसीसी से प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर की बातें कर सरकार जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। ये क्या फर्क पड़ना है उससे? पब्लिक में उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को लगता नहीं। ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। सड़कें टूट रही हैं, तमाम 100 के आसपास सड़कें इस समय पूरे प्रदेश की टूटी में, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। और ऐसे में चाहे ट्रिपल ये लाएं चाहे वो लाएं, कुछ नहीं होने वाला। जनता जिस ओर को ध्यान ही नहीं देती, केवल उस ओर को फोकस है। हकीकत क्या है कि जो मंगलौर में हुआ है, पुलिस का जो कुरूप चेहरा मंगलौर में देखने को मिला, हकीकत यह है। यूसीसी लाएंगे और मंगलौर करेंगे तो फायदा क्या है? कस्बा लंढौरा में भाजपा नेता और पूर्व विधायक द्वारा कस्बे वासियों की जमीन, मकान और दुकान पर कब्जा करने को लेकर समाज के लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रणव सिंह चैंपियन पर अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कस्बा लंढौरा में चैंपियन द्वारा जो लोगों की जमीन कब्जाई जा रही है उसको एकजुट होकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सभी लोगों ने सरकार से प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जो चैंपियन के नाम संपत्ति दर्ज हुई है उसकी जांच की जाए। कुंवर प्रणव सिंह जो कस्बा लंढौरा के अंदर जो इन्होंने डर का माहौल बना रखा है, लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, जो इस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की जा रही है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले उसने धोबी समाज के घाट पर आके उसने कब्जे का प्रयास किया, जो हमने उसे नाकाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर आया था और इनकी जो इसके गुर्गों ने वहाँ पे भैंसे बांधी थी, उन्हें तत्काल एकदम पुलिस ने प्रभाव से उनको वहां से हटा दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि धोबी समाज ने इनका जो चैंपियन साहब का कब्जा वहाँ बिल्कुल किसी कीमत पे जरा सा भी कब्जा होने दिया। फिर जब इसको कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही मेरा, फिर रात के 1 बजे जब हम वहां से चले गए, रात को 1 बजे आगे हमारे मकान के ऊपर जो धोबी घाट के ऊपर मकान बना हुआ है, इसने वहां पे आगे इसने कई राउंड फायरिंग करी। भाई हमने धोबी समाज ने 2003 में इससे गुहार लगा कि साहब नगर पंचायत में 12 लगाना चाह रहा हमारी उस पर, तो इन्होंने उस पर आदेश भी कर दिया। अखबार की कटिंग भी हमारे पास। आज जो प्रेस वार्ता हो रही है ये हम सब पीड़ित लोग हैं, क्योंकि कहना तो मेरे साथियों ने तो सब कुछ कह दिया। से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे परिवार से, आपके बड़े जो थे अच्छे थे, आप ये काम ना करें। और जो हमारी जमीन है उसके दस्तावेज खसरा नंबर 229 हमारे पुरखों की जमीन है, और वो जमीन लगातार हम बोते आ रहे हैं। हमारे साथ में जो घटना घटी है
मेरी साथ में घटना घटी है। मैं जोजा बिरादरी से हूँ, जुल्फकार मेरा नाम है। उसके बाद पशु चिकित्सालय की जमीन, सरकारी जमीन, पशु चिकित्सालय के जो जमीन है वो दबा रखी है चैंपियन साहब ने। एक जमीन है जो कि सन 88 से मेरे पिताजी के नाम चढ़ी हुई है। वो बुजुर्ग है, 105 साल उनकी उम्र है। वो चंदे फिरने में असमर्थ, और मैं भी एक्सीडेंटल आदमी हूँ। परिवार में सिर्फ 2 ही भाई हम। एक हमारा भतीजा भी फौज से रिटायर हो गया, सूबेदार से। हमने सोचा कि भाई हम उसमें कुछ काम कर लो। हम उस जमीन पर गए तो हमें चैंपियन के आदमी ने डराया धमकाया और पुलिस से हमें हटवा दिया गया। पुलिस का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई बदतमीजी करी। उन्होंने सिर्फ ये कहा भाई हमारे ऊपर से दबाव पड़ रहा है और तुम इस काम कार्य को बंद कर दो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।